भरी क्लास में कुछ बदनाम लड़के एक सीधे साधे लड़के के मुंह पर काफी सारा मेकअप लगाकर लाइव स्ट्रीम करके पूरी दुनिया को दिखाते हैं, जिससे क्लास में मौजूद सभी विद्यार्थी इसके ऊपर हंसने लगते हैं। और ये सिर्फ पहली बार नहीं है, बल्कि पिछले काफी महीनों से इस मासूम से लड़के के साथ यही होता आ रहा है। कभी बदमाश लड़के इससे अपने लिए खाना बनवाते, कभी इसे भरी क्लास के सामने कुत्तों की तरह मारते। यहाँ तक कि एक बार तो इसे एक लड़की के सामने नंगा तक करवा दिया और इसकी वीडियो बनाकर लाइव स्ट्रीम की गई। इन सब से परेशान होकर इस लड़के ने कई बार तो अपने आप को जान से मारने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा करना इतना भी आसान नहीं था। मगर एक दिन इसने इंटरनेट पर एक वीडियो को देखा जिसमें बताया जा रहा था कि लड़ना कैसे सीखें, अपने से ज्यादा ताकतवर को कैसे हराया जाए। बस इसी पल इसने सोच लिया कि मैं ताकतवर बनूंगा और उन सभी से अपना बदला लूंगा। लड़के ने पूरी शिद्दत के साथ कड़ी मेहनत करके अपने आप को मजबूत बनाना शुरू कर दिया और इसका अब सिर्फ एक ही मकसद है, अपने दुश्मनों को सबक सिखाना। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ, चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत कोरिया की एक स्कूल से होती है, जहाँ पर हवाकेन नाम का एक बदमाश लड़का सिमोरा नाम के एक मासूम से लड़के के मुंह पर काफी सारा मेकअप लगाकर लाइव स्ट्रीम करके इसका मजाक बना रहा होता है। हवाकेन के सोशल मीडिया पर मिलियन में फॉलोअर हैं। जैसे ही सिमोरा बाहर आकर अपने मुंह को धोने चला तो तभी हवाकेन आया और इसे बेवजह मारने लगा। रोज के चलते सिमोरा जिंदगी से परेशान हो गया और यहीं बैठे बैठे रोने लगा। स्कूल खत्म होने के तुरंत बाद सिमोरा अपनी माँ के पास पहुंचा, जो एक बीमारी के चलते पिछले कुछ दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है और इसके इलाज के लिए करीब 30 लाख पैसे चाहिए। सिमोरा अपना खर्चा निकालने के लिए एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है। इसी रेस्टोरेंट में काम करने के लिए आज असामिया नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की आई, जिसे देखकर सिमोरा को लगा कि जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। मगर अगले ही पल हवाकेन अपने बदमाश साथियों के साथ इसी रेस्टोरेंट में भी आ पहुंचा और एक पिज्जा के फोटो को दिखाते हुए बोला कि अगर 5 मिनट के अंदर इस रेस्टोरेंट में ऐसा पिज्जा बना दिया तो ठीक है, अगर नहीं बनाया तो असामिया मुझे अपना नंबर देगी। टाइम स्टार्ट होता है। जैसे ही टाइम खत्म होने वाला था तो सिमोरा ऐसा ही बर्गर बनाकर उनके सामने रख देता है, पर चुपचाप अपने चेहरे को छुपाकर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन फिर भी हवाकेन ने इसका चेहरा देख लिया। बाहर आते ही हवाकेन ने सिमोरा को पकड़ा और धड़ाम से नीचे गिर दिया और कहा कि तुझे ऐसा करने की क्या जरूरत थी, वह मुझे अपना नंबर देने ही वाली थी। इतने में ही यहाँ पर भी आ पहुंची। शर्माते हुए सिमोरा ने बोला कि मेरा पैर फिसल गया था और ये सभी मेरे स्कूल के दोस्त हैं। शायद सिमोरा अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहता कि मैं कितना कमजोर हूँ। मेरे साथ यह लड़के क्या करते हैं स्कूल में। हम एक और लड़की को देखते हैं जिसकी जिंदगी भी बिल्कुल सिमोरा ही तरह चल रही है, क्योंकि इसे भी उसी की तरह क्लास में कुछ बदमाश लड़कियां परेशान करती हैं। हर रोज इसके साथ मारपीट करती हैं। इन सब से परेशान होकर काफी बार तो स्कूल के आधे रास्ते से ही अपने घर लौट जाती है और फिर पूरा दिन कमरे में बैठे बैठे वीडियो गेम खेलती है। वहीं हम कैनो को देखते हैं, जो सिमोरा के घर पर आकर लाइव स्ट्रीम कर रहा है और सिमोरा डरते हुए अपने ही घर में अपने ही हाथों से इसके लिए गर्मा गर्म मैगी बना रहा है। असल में कैनो हवाकेन का ही चेला है और कैनो खुद हवाकेन से छुपकर लाइव स्ट्रीम करके अपने लिए अलग बैलेंस इकट्ठा कर रहा है। अगले कुछ ही सेकंड में कैनो को काफी सारे पैसे मिलने वाले थे कि तभी सिमोरा मैगी को तैयार करके कैनो के लिए देने को आता है, तो तभी इसका पैर वायर से टकरा गया, जिससे होता यह है कि कैनो का कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया। कंप्यूटर के स्विच ऑफ होते ही कैनो का पैसा आते आते रह गया। यहाँ तक कि गर्मा गर्म मैगी भी सीधा कैनो के ऊपर जा पड़ी। लेकिन कैनो को अपने ऊपर मैगी के गिरने से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि दिक्कत तो लैपटॉप के बंद होने से थी, क्योंकि इसके पूरे 30,000 यौन आने वाले थे। लेकिन अफसोस, सिमोरा की एक गलती ने वह पैसे बीच में ही अटका दी। कैनो को बेहद गुस्सा आया और सिमोरा को धड़ाधूम मारने लगा। मारते हुए कहता है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में पड़ी है। अपनी माँ के खिलाफ बोले गए शब्द सिमोरा को बर्दाश्त नहीं हुए और इसने पहली बार अपने हाथ को उठाया और सीधा एक जोरदार मुक्का कैनो के ऊपर रख दिया। अब दोनों में बराबरी का मुकाबला शुरू हो गया। सिमोरा पूरी तरह से लड़ाई में पागल हो गया। इसकी पागलपंती को देखकर कैनो पीछे हटने पर मजबूर हो गया और यहाँ से भाग गया। लड़ाई के बाद सिमोरा ने अपने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई, जो पूरी तरह से बिखरा हुआ है। पल भर में इसकी नजर CPU पर पड़ी, जिसे सिर्फ वायर हटा था, लेकिन अभी तक कैमरा चालू था। सिमोरा ने इसे बंद किया और अस्पताल में जा पहुंचा, जहाँ पर डॉक्टर ने सिमोरा से कहा कि तुम्हारी माँ के इलाज के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत है। फिलहाल तो उसका इलाज हम कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर की बीमारी है
उसके लिए जल्द से जल्द तुम्हें पैसों का इंतजाम करना होगा। यह सुनते ही सिमोरा परेशान हो जाता है, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा पैसे कमाना इसके लिए पूरी तरह से मुश्किल था। मगर फिर भी डॉक्टर से कहता है ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ, और उदास होकर बाहर की तरफ निकल पड़ा। इसी वक्त इसके पास कैनो का कॉल आया। कैनो ने पूरे गुस्से के साथ कहा कि तुमने उस वीडियो को अपलोड करके बहुत बड़ी गलती कर दी। सिमोरा बोला, वीडियो? आखिर कौन सी वीडियो, और भला मैं वीडियो को अपलोड क्यों करूंगा? कैनो बोला कि कल जब हम दोनों आपस में लड़ रहे थे तो वह पूरी लड़ाई रिकॉर्ड हो गई और अब सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल है। सिमोरा ने अपने फोन में देखा तो पाया कि उस लड़ाई की वीडियो में करीब 1 लाख से भी ज्यादा व्यू हैं। तभी इसे याद आया कि मैंने सिर्फ कंप्यूटर को डायरेक्टली बंद किया था, न कि उसके स्विच को, जिसके चलते पूरी लड़ाई लाइव स्ट्रीम पर अपलोड हो गई। कैनो ने गुस्से के साथ कहा कि अगर तुझे मार खाने से बचाना है तो बेवकूफ जल्दी से उस वीडियो को डिलीट कर दो। यह सुनते ही सिमोरा पूरी रफ्तार के साथ थोड़ी देर में घर पहुंच गया। कंप्यूटर को ऑन किया, वीडियो को ढूंढा और डिलीट कर दिया। इसे लगा कि शायद यह वीडियो कुछ बाहर के लोगों ने ही देखी होगी। अगले दिन सिमोरा क्लासरूम में जाता है, जहां का माहौल कुछ पल के लिए पूरी तरह से शांत था। सिमोरा अंदर ही अंदर सोचने लगा कि शायद क्लास के लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी, वरना अब तक हंगामा मर जाता। इसी वक्त कैनो गुस्से से लाल पीला हुआ यहाँ पर आ गया और सिमोरा को मारने वाला था कि तभी इसका बॉस हवाकेन यहाँ पर आ पहुंचा और आते ही कैनो के ऊपर टूट पड़ा और कहा कि मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे ग्रुप के बंदे हो, तुम एक कमजोर लड़के से मार खा गए। मैं अपने ग्रुप में इतने कमजोर लड़कों को नहीं रखता। असल में वह वीडियो पूरी क्लास देख चुकी थी। कैनो का पूरी क्लास के सामने मजाक बन गया, जिससे कैनो को काफी गुस्सा आया और अपने आप को शांत करने के लिए स्कूल की छत पर आ पहुंचा। इसके पीछे पीछे सिमोरा भी आ गया और कहा कि मुझे माफ कर दो, तुम्हें यह सब मेरी वजह से सहना पड़ रहा है। लेकिन कैनो कहता है, मुझे किसी भी तरह से हवाकेन से बदला लेना है। सिमोरा बोला, मेरे पास एक आइडिया है, हमें उसकी सच्चाई को उसकी ऑडियंस के सामने लाना होगा। वह अक्सर लाइव स्ट्रीम में लोगों को गिफ्ट देने की बातें करता है, मगर उसने आज तक किसी को एक फूटी कौड़ी भी ना दी, गिफ्ट तो दूर की बात है। यह आइडिया कैनो को बेहद पसंद आया। इनका मानना होता है कि अगर उसकी सच्चाई उसकी ऑडियंस के सामने आ गई तो उसका गेम तो बच जाएगा, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही दोनों नीचे गए तो हवाकेन ने दोनों को पकड़ा और लाइव स्ट्रीम पर आकर फिर से दोनों का मजाक बनाने लगा। मौका मिलते ही सिमोरा ने इससे किसी तरह से इसके फोन को छीना और लोगों को बताने लगा कि हवाकेन अपनी ऑडियंस से झूठ बोलता है। वह झूठे वादे करता है कि मैं गिफ्ट देता हूँ, उसने आज तक किसी को कुछ भी नहीं दिया। साथ ही कहता है कि हवाकेन एक बेरहम है, वह कमजोरों को बेरहमी से मारता है और साथ ही अपनी बॉडी पर लगे कुछ मुक्कों के निशानों को भी दिखाता है और बोलता है, यह सब मेरे साथ हवाकेन ने किया है। इतना होते ही हवाकेन ने तुरंत सिमोरा से फोन को लिया और कहा, अबे पागल, तुम सच में बेवकूफ हो, जरा एक बार फोन को तो देख लेते। लाइव स्ट्रीम कब की बंद हो चुकी है। लेकिन अब हवाकेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा कि इस कचूमर से लड़के ने मेरे खिलाफ आवाज उठाई। गुस्से के साथ हवाकेन सिमोरा को पटक पटक कर मारता है, इसके पीठ पर जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसकी गूंज पूरे क्लास में गूंज उठी। लेकिन यह सब भी कैनो और सिमोरा दोनों का एक प्लान का हिस्सा था, क्योंकि कैनो पीछे छिपकर इस लड़ाई की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। काफी ज्यादा मार खाने के बाद सिमोरा पूरी तरह से कमजोर हो गया और इसके लिए उठना भी मुश्किल था। यह देखकर हवाकेन लड़ाई को खत्म करके यहाँ से जाने लगा, मगर एक बार फिर से सिमोरा ने इसके पैर को पकड़ लिया। यह देखकर हवाकेन बोला, लगता है तुम्हें अभी मजा नहीं आया, और इसे फिर से मारने वाला था कि तभी यहाँ पर ओगी नाम का एक लड़का आ पहुंचा, जो एक MMA फाइटर है, जो एक ही झटके में कैनो और उसकी पूरी टीम को सुधार सकता है, और इसीलिए कैनो की पूरी टीम इसके सामने झुकती है। सिमोरा इतनी ज्यादा मार खा चुका था कि इसकी आंखें भी अस्पताल के बेड पर जाकर खुली। इसके सामने कैनो जो सिमोरा से कहता है कि हमारी कल वाली वीडियो वायरल हो चुकी है, इस पर करीब 12 लाख व्यू आए हैं। खुश होते हुए सिमोरा ने फोन को लिया और पूछा कि इससे कितने पैसे मिलेंगे। कैनो ने बताया कि इस वीडियो से सिर्फ 3900 पैसे बने हैं। यह सुनते ही सिमोरा नाराज हो गया, इसने इतनी ज्यादा मार खाई और पैसे इतने कम। कैनो बोला कि अगर हमें ज्यादा पैसे चाहिए तो वीडियो को लंबा रखना पड़ेगा, जिसका मतलब साफ है कि अगली बार जब तुम मार खाओ तो लंबे वक्त तक मार खाते रहना। जितना लंबा वीडियो होगा पैसे भी उतने ही ज्यादा मिलने की उम्मीद है। दोनों ने अपना एक अलग चैनल बना लिया और उसका नाम रखा वायरल हिट। कैनो बोला, बस तुम्हें लोगों से मार खानी है, बाकी वीडियो को एडिट कैसे करते हैं, कैसे अपलोड करना है, लाइव स्ट्रीम कैसे करनी है, मैं सब जानता हूँ। मानो मैं इस चैनल का मैनेजर हूँ और तुम्हारा काम है सिर्फ मार खाकर एक वीडियो तैयार करना है। लेकिन परेशानी की बात तो ये है कि सिमोरा के लिए लंबे वक्त तक मार खाना आसान थोड़ी है। सिमोरा तुरंत अपने घर पहुंचा और लैपटॉप को खोला और सर्च किया कि फाइट में लंबे वक्त तक कैसे टिका, जहां पर इसे एक चैनल पर एक वीडियो मिला। वीडियो पर एक भी व्यू नहीं था, बिल्कुल 0। सिमोरा ने वीडियो को वॉच किया और उसने बताया कि लंबे वक्त तक लड़ाई में कैसे टिके। वीडियो को देखकर सिमोरा को काफी कुछ सीखने को मिला। अगले दिन स्कूल में हवाकेन को देखते हैं, जो पूरे गुस्से के साथ सिमोरा और कैनो को ढूंढ रहा था, क्योंकि हवाकेन की सच्चाई कल हुई लड़ाई के चलते
पूरी दुनिया को पता चल गया कि आखिर हवाकेन किस तरह का इंसान है। जैसे ही सिमोरा हवाकेन को नजर आया तो इसके ऊपर गुस्से से टूट पड़ा और इसे उठाकर पटकने लगा। काफी देर मार खाने के बाद सिमोरा एक पल के लिए पूरी तरह से कमजोर पड़ गया, मगर इसे किसी भी तरह से वीडियो को लंबा खींचना था। यहीं पर मौजूद कैनो इस लड़ाई के नजारे को फोन में रिकॉर्ड कर रहा था, मगर तभी हवाकेन के एक लड़के ने कैनो से फोन को छीन लिया और सिमोरा को मारने लगा। लेकिन यह भी इन दोनों का प्लान का ही एक हिस्सा था, क्योंकि इन्हें पहले से पता था कि वह लोग हमारे फोन को भी छीनेंगे। इसलिए कैनो ने पहले ही सिमोरा का फोन इसे ले लिया और अब अपने फोन के छीनने के बाद सिमोरा के फोन से इस सारी घटना को रिकॉर्ड करने लगा। मगर इसी वक्त यहाँ पर आकी आ पहुंची और कहा कि मैं इस पूरी लड़ाई को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है और अगर तुमने एक बार भी सिमोरा को मारा तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगी, जिससे तुम्हारा थोड़ा बहुत छुपा हुआ चेहरा तुम्हारी ऑडियंस के सामने आ जाएगा। ये सुनते ही हवाकेन गुस्से के साथ यहाँ से निकल पड़ा। हवाकेन के जाते ही आकी ने अपने फोन को दिखाया और कहा कि मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, बस मैं ये सब इसलिए कर दिया ताकि हवाकेन सिमोरा के ऊपर रहम कर दे। इसके बाद तीनों एक खुली सड़क से आपस में बातें करते हुए जा रहे हैं। आकी दोनों से कहती है कि तुम मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो, मुझे एडिटिंग वगैरह काफी अच्छे से आती है, मुझे पता है कि चैनल की रीचिंग को कैसे बढ़ाया जाता है, मैं तुम्हारे चैनल के लिए काफी मेहनत करूंगी। जिसके लिए दोनों इसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए मान गए। सिमोरा चैनल को लेकर इतना ज्यादा बिजी हो गया कि काफी लंबे वक्त के बाद रेस्टोरेंट में अपने काम पर गया, जहां पर आते ही रेस्टोरेंट के मैनेजर ने सिमोरा को काफी बातें सुनाई और कहा कि ऐसे छुट्टी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर तुम्हें छुट्टी करनी है तो इस जॉब को छोड़ दो और फिर खूब छुट्टी करना। पास में खड़ी असामिया ये सब बातें सुनते हुए बोली कि हम अपना एक ग्रुप बनाएंगे। यहीं पर हम सिमोरा और कैनो को देखते हैं जो दोनों मस्ती करते हुए जा रहे हैं। तभी उनके सामने एक कपल आ गया। लड़के ने कहा कि सिमोरा, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारी वीडियो देखता हूँ और मैं तुम्हारा बेहद बड़ा फैन हूँ। और दोनों को खुली सड़क से लेकर एक गली के अंदर आने को कहते हैं। दोनों बिना झिझक के उनके साथ चले जाते हैं। यहाँ आते ही लड़के ने अपना असली रूप दिखाया और इन दोनों से पूरे पैसे छीन लिए। यहाँ तक कि जाते जाते इस लड़के ने सिमोरा का फोन भी ले लिया। सिमोरा ने कहा कि प्लीज मेरे फोन को दे दो, ये मेरे लिए काफी जरूरी है। लड़का हंसते हुए बोला चल बे, और फोन को लेकर यहाँ से चला गया। इनके जाते ही कैनो ने सिमोरा से बोला कि हमें अपनी अगली वीडियो मिल चुकी है, तुम उस लड़के के पास जाओ और अपने फोन को लो, जरूर वह तुम पर वार करेगा। जिसके चलते दोनों में लड़ाई छिड़े और मैं वीडियो बना लूंगा, लेकिन हाँ, मुझसे एक वादा करो कि लड़ाई लंबी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी लंबी वीडियो होगी पैसा भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। इसकी बात को सुनकर कुछ ही देर में दोनों एक बार पार्टी में आ गए, जहां पर सिमोरा ने इस चोर लड़के से कहा कि मेरे फोन को वापस दो, लेकिन लड़के को इसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमोरा ने चेतावनी दी कि अगर तुम मेरा फोन मुझे वापस नहीं करोगे तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद दोनों लड़ने के लिए एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। सामने खड़े लड़के ने पूरी ताकत के साथ सिमोरा के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन सिमोरा ने उस फाइटिंग वाली वीडियो को देखकर काफी तरीके सीख लिए हैं कि कैसे बचा जाए। लड़का जैसे ही मुक्का मारता है तो सिमोरा तेजी से अपने माथे को इसके मुक्के में ही मार देता है। काफी बार टकराव की वजह से लड़की का हाथ काफी हद तक जख्मी हो गया। यहाँ तक कि सिमोरा काफी वक्त तक इसके अटैक से बचता भी रहा, जिससे लड़का हार थक कर बोल लो अपने फोन को ले लो और कभी मेरे सामने मत आना। इतना कहते ही यहाँ से चला गया। अपने से ताकतवर को हराने के बाद सिमोरा को काफी अच्छा लगा। यहाँ तक कि यह लड़ाई इसकी ऑडियंस को भी काफी पसंद आई, जिसके चलते इस एक वीडियो की कमाई करीब 1,30,000 के आसपास हुई, जो इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन देखा जाए तो अच्छा भी नहीं था, क्योंकि अभी तक सिमोरा के पास इतने पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया जितने इसे अपनी मॉम के इलाज के लिए डॉक्टर को देने हैं। जैसे ही सिमोरा अपनी माँ के पास अस्पताल पहुंचा तो पहली बार सिमोरा ने अपने पैसों से खरीदकर अपनी माँ को एक कपड़े को गिफ्ट किया और काफी अच्छे स्वभाव के साथ अपनी माँ से बातें करता है। बातें खत्म करते ही सिमोरा बाहर निकल आया। तब इसके पास असामिया का कॉल आया, जो इसे आज शाम को मिलने के लिए बोल रही है। अगले ही पल सिमोरा ने कोट पैंट पहने और असामिया का इंतजार करने लगा। कुछ वक्त इंतजार करने के बाद असामिया यहाँ पर आ पहुंची और दोनों एक बेहद बड़े रेस्टोरेंट में खाने के लिए चले गए। सिमोरा ने जैसे ही सामने रखी खाने का मेन्यू देखा तो उसकी हवा निकल गई, क्योंकि यहाँ का खाना बेहद महंगा था। इतना महंगा कि सिमोरा इतने सारे पैसे पूरे एक हफ्ते में नहीं खर्च कर पाता। पल भर में यहाँ पर आकी और कैनो भी आ गए और दूर से ही लाइव स्ट्रीम करके दोनों को दिखाने लगा। कैनो का मानना होता है कि लड़ाई की वीडियो तो चैनल पर डलते ही रहेगी, मगर कुछ रोमांटिक भी हो जाए तो अच्छा होगा। यहीं पर कुछ बदमाश लड़के जो असामिया और सिमोरा की जोड़ी को देखकर सिमोरा का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि इतनी बेहद खूबसूरत लड़की इस कमजोर लड़के के साथ कैसे मान गई। यह बात सामने मौजूद लड़कों में से किसी को नहीं बची। बाएं तरफ बैठी आकी को इन लड़कों की सारी बातें सुन रही है और गुस्से में आकर सीधा उनके पास से निकली और चाय के गिलास को उनके ऊपर ही गिरा दिया।
अंदर मौजूद सिमोरा सच्चाई कबूल करते हुए असामिया से बोला कि मैं पहली बार इतने बड़े रेस्टोरेंट में आया हूँ और इतना महंगा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। मुझे नहीं पता होता कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है, क्योंकि मैं पहली बार किसी लड़की के साथ आया हूँ। असामिया बोली, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। और टहलते हुए दोनों बाहर की तरफ निकल पड़े। तभी असामिया के पास इसके एक दोस्त का कॉल आया, जो कोई और नहीं बल्कि ओगी है, जो असामिया का बचपन का दोस्त है। असामिया ने सिमोरा से पूछा कि तुम ओगी को जानते हो, वह तुम्हारी स्कूल में पढ़ता है। सिमोरा बोला, हाँ मैं जानता हूँ उसे, वह मेरा करीबी दोस्त है। पल भर में यहाँ पर ओगी भी आ गया। असामिया ने कहा कि क्या तुम दोनों एक दूसरे के जानते हो, क्योंकि सिमोरा ने बोला कि ओगी मेरा अच्छा दोस्त है। यह सुनकर ओगी को अजीब लगा, क्योंकि इसने ऐसा आज तक नहीं कहा था और ना ही ओगी सिमोरा का कोई दोस्त है। आंख को बंद करते हुए सिमोरा ने ओगी की तरफ इशारा किया, जिससे ओगी समझ गया कि मुझे क्या कहना है, और बोला कि हाँ, सिमोरा मेरा अच्छा दोस्त है। हालांकि ओगी और असामिया दोनों एक दूसरे के सिर्फ दोस्त हैं, मगर इन दोनों को बातें करते हुए देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि यह दोनों दोस्त हैं। और जब सिमोरा इन दोनों को देखता है तो इसे शक होने लगता है कि जरूर इन दोनों के बीच में कुछ तो चक्कर है। यहीं पर हम पीछे कैनो को देखते हैं, जो इनके पीछे छुप करके सारा नजारा लाइव स्ट्रीम कर रहा है। दोनों को इस तरह से बातें करते हुए देख सिमोरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और यहाँ से पीछे की तरफ मुड़ने का सोचता है और दोनों से कहता है कि मेरे पैर का नाखून शायद काफी बढ़ गया है, जिस पर मुझे दर्द हो रहा है। मुझे इसे काटना है, इसलिए मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। इतना कहते ही सिमोरा पीछे की तरफ मुड़ गया। खुशी कदम चलने के बाद इसकी मुलाकात कैनो से हो गई। कैनो ने कहा कि प्यार में इतनी जल्दी हारा नहीं करते, तुम्हें एक बार तो उससे बातें करनी चाहिए, तुम्हें उसके सामने अपनी दिल की बात को रखना चाहिए। हो सकता है वह भी तुम्हें पसंद करती हो। अगर तुम आज हार गए तो हमेशा के लिए उसे छोड़ दोगे। कैनो की ऐसी बातें सीधा इसके दिल पर जा लगी और इसके गले लगते हुए बोला, सिर्फ तुम ही हो जो एक सच्चे दोस्त हो, और वापस असामिया की तरफ भागते हुए निकल पड़ा। लेकिन कैनो का प्लान तो सिर्फ इसे उकसाना था, क्योंकि इसे वीडियो बनानी थी। तुरंत इसके पीछे पीछे कैनो भी चल पड़ा, मगर तभी इसके सामने कोई अनजान आदमी आया। यह कौन है, कहां से आया, यह हमें कुछ देर में पता चल जाएगा। सिमोरा इसका पीछा करते हुए इनके पास पहुंच गए और चुपके से वीडियो बनाने लगा। सिमोरा असामिया के पास पहुंचा और इससे पूछा, आखिर तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है? असामिया ने कहा, जो ताकतवर हो, हैंडसम हो, जो किसी से नहीं डरता हो। मुझे ऐसा लड़का पसंद है। लेकिन सिमोरा, जिसके अंदर इनमें से कोई भी काबिलियत पूरी तरह से नहीं है। तभी पीछे से कैनो गिरते हुए उनके सामने आया और इसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हवा केन है, जो काफी वक्त पहले इसके सामने आया था। हवा केन ने आते ही चारों तरफ लड़ाई का माहौल फैला दिया। असामिया को पकड़ा और इसके साथ बदतमीजी करने लगा। यह सब सिमोरा से बर्दाश्त नहीं हुआ और हवा केन को लड़ाई करने के लिए चेतावनी दी। इसके बाद बहादुरी को देखकर हवा केन इसके ऊपर हंसने लगा और इसे मारने के लिए जैसे ही उसने अपना मुक्का चलाया तो तुरंत सिमोरा ने अपने माथे को ऊपर कर लिया। लेकिन हवा केन को इसकी इस तकनीक के बारे में पता चल गया था, क्योंकि पहले ही काफी ज्यादा वीडियो वायरल थी जिसमें सिमोरा ने अपने माथे वाली तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते अब सिमोरा हवा केन से मार खाता है और उछलते हुए सीधा नीचे जाकर गिरता है। सिमोरा कहता है कि तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन इसमें असामिया की कोई गलती नहीं है। वह बेचारी सीधी सादी लड़की है, उसका हमारे इस लड़ाई से कुछ भी मतलब नहीं है, सो प्लीज उसे छोड़ दो। यहाँ तक कि सिमोरा हवाकेन के पैरों में अपने सर तक को झुका देता है और यह सब नजारा लाइव स्ट्रीम चल रहा है। हवाकेन बोला, अगर तुम असामिया को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें अपने कपड़ों को उतारना पड़ेगा और मैं असामिया को छोड़ दूंगा। असामिया को बचाने के लिए बेचारा सिमोरा एक एक करके अपने कपड़ों को उतारने लगता है और यह सब नजारा लाइव स्ट्रीम चल रहा है। घर बैठकर आकी भी इस वीडियो को देख रही है और इसे काफी बुरा लगता है। जैसे ही सिमोरा अपने अंडरवियर को भी उतरने वाला होता है कि तभी पीछे से ओगी आ जाता है और इसे ऐसा करने से रोक लेता है। पल भर में ओगी ने हवाकेन के सभी साथियों को मजा चखा दिया। यह देखकर हवाकेन चुपचाप अपने साथियों को लेकर चल पड़ा। हवाकेन के जाते ही ओगी भी असामिया को लेकर यहाँ से चला जाता है। बेचारा सिमोरा यहाँ पर अकेला बच गया। इसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो गई कि पूरी जिंदगी में इतनी नहीं हुई, लेकिन कमजोरी के चलते सिमोरा उन बदमाश और ताकतवर लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। सिमोरा की जीती जागती जिंदगी नरक बन चुकी है और बुरी तरह से रोने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और सिमोरा लंबे वक्त से स्कूल नहीं पहुंचा। आकी ने सिमोरा के बारे में पता करने के लिए ओगी को भी कॉल की, लेकिन उसका रिप्लाई आया कि सिमोरा यहाँ नहीं आया। यहाँ तक कि सिमोरा रेस्टोरेंट में भी काम करने के लिए काफी वक्त से नहीं आया। एक दिन असामिया पता करने के लिए सिमोरा के घर पर पहुंची। इसी दौरान आकी भी सिमोरा को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई, जहाँ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई।
लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सिमोरा घर पर भी आज नहीं था। वहीं हम स्कूल का नजारा देखते हैं, जहाँ पर हवाकेन कैनो को मारते हुए पहुँचता है कि तुम्हारा दोस्त सिमोरा कहाँ पर है, जल्दी मुझे उसके बारे में बताओ वरना मैं तुम्हें मार मार कर चटनी बना दूंगा। लेकिन इस बेचारे को भी सिमोरा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। एक तरफ अब हम सिमोरा को देखते हैं जो ऊंची छत पर खड़ा है और यहाँ से कूद कर अपनी जान देने की सोचता है कि तभी पीछे से आकी आ गई और कहा कि ऐसा करना इतना आसान नहीं है। मैंने भी काफी बार कोशिश की है लेकिन मैं नहीं कर पाई। तुम्हें हवाकेन की मार से इतना दर्द नहीं होगा जितना नीचे कूदने से होगा। मेरे पास आओ, लोग तुम्हारी अगली वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम ही नहीं रहे तो ये चैनल किस काम का, क्योंकि चैनल के मुख्य किरदार तो तुम हो। तुम्हारी वजह से चैनल का नाम। और हाँ, तुम्हें अपनी माँ का इलाज नहीं करवाना क्या? हमारी अगली वीडियो पर मिलियंस में व्यू आने वाले हैं जिससे काफी सारे पैसे मिलेंगे और तुम अपनी माँ का इलाज भी अच्छे से करवा सकते हो। इसकी ये सब बातें सुनकर सिमोरा मान जाता है। वहीं हम हवाकेन को देखते हैं जो अब हर रोज कैनो के साथ मारपीट करता है, लेकिन आज के दिन यहाँ पर सिमोरा आ पहुंचा और आते ही हवाकेन को लड़ने का चैलेंज किया। अगले ही पल दोनों में एक जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। पहले तो हवाकेन ने सिमोरा को बेहद मारा। सिमोरा को कभी इधर फेंका कभी उधर फेंका। काफी जख्मी होने के बाद सिमोरा बहादुरी के साथ फिर खड़ा हो गया और इसने फिर से उस इंटरनेट वाली वीडियो को याद किया कि कैसे लड़ा जाता है, और साथ ही सिमोरा पिछले 1 महीने से अपने आप को मजबूत कर रहा था। डेली एक्सरसाइज, पूरी डाइट ले रहा था। जैसे ही हवाकेन सिमोरा को मारने आगे बढ़ा तो सिमोरा ने वीडियो वाली तकनीक का इस्तेमाल किया और नीचे झुकते हुए हवाकेन के पैर में एक जोरदार लात मार दी। हवाकेन सिमोरा के ऊपर बार बार अटैक करता, लेकिन अब सिमोरा बार बार इसके पैर पर अटैक करने लगा और जैसे ही आखिरी बार हवाकेन सिमोरा को मारने चला तो उसका पैर मुड़ गया। लगातार पैर पर अटैक होने की वजह से इसका पैर कमजोर पड़ गया। आखिर में सिमोरा ने इसके ऊपर एक जोरदार मुक्का मारा और बस इसकी कहानी यहीं पर खत्म हो गई। इस फाइट को लड़ने से सिमोरा की पूरी जिंदगी में बदलाव आ गया। पूरा स्कूल इसका फैन हो गया क्योंकि इसने आज पहली बार स्कूल के सबसे बड़े बदमाश लड़के को सबक सिखाया है, जिससे पूरी स्कूल अब सिमोरा के पीछे दीवाना हो गई। लेकिन हवाकेन चुप बैठने वालों में से नहीं है। वह जरूर अपना बदला लेने आएगा, लेकिन अफसोस हम इस कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। बाकी अगर आप इसकी आगे की कहानी देखना चाहते हो तो हम जल्द ही इसके आगे के सभी एपिसोड को एक साथ एक्सप्लेन करके इसी चैनल पर डालने वाला हूँ। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।